चलो शुरुआत से ही शुरू कर रहा हूँ, पूरा बेसिक से। पॉलिनोमियल्स। हाँ, तो सर जी पूरा शुरू से शुरुआत करते हैं। आप लोगों को तो याद ही होगा वो एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, जब भी अलजेब्रा पढ़ाता हूँ वो एग्जांपल मैं लेता ही लेता हूँ कि मान लो तुम्हें मैंने 100 रुपये दिए, ठीक है, और वो 100 रुपये लेके तुम हरीलाल की दुकान पे जाते हो और उसको पूछते हो, ये हरी ये कितने रुपए हैं? तो हरीलाल क्या बोलेगा? ठीक है। हरी को तुम बोलते हो ठीक है, वहाँ से निकल गए और तुम मगनलाल की दुकान पे गए और मगनलाल को पूछा, ए मंगू ये कितने रुपए हैं? तो वो क्या बोलेगा? मगनलाल की दुकान से छगनलाल की दुकान पे जाते हो, ए छग्गू ये कितने रुपए हैं? तो वो क्या बोलेगा? अभी पूरे गुजरात में तुम कहीं पे भी वो 100 रुपये का नोट लेके जा रहे हो तो हर कोई कितना बोलेगा? गुजरात छोड़ के कर्नाटका चले गए, महाराष्ट्र चले गए, कलकत्ता चले गए, ऊपर कश्मीर चले गए, हर जगह वो नोट कितने का है? 100 रुपये का। तो ये जो 100 रुपये का नोट है थ्रू आउट इंडिया सेम टू सेम रह रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू कहीं पे भी बदले नहीं उसको हम कहेंगे कॉन्स्टेंट्स। क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि +1 +2 +3 -1 -2 -3 0। ये अमेरिका में जाके इसको दिखाओगे तो भी वो +2 ही बोलेगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा इट इज़ +4, ऐसे नहीं बोलेगा, वो +2 को +2 ही बोलेगा। तो इन सारों को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अभी मान लो दूसरे हाथ पे मान लो घर के पास तुम्हारे सब्जी वाला आया और मम्मी ने बताया कि हमें आलू लेना है 1 किलो, ठीक है। तो घर के पास सब्जी वाला आया और वो चिल्ला रहा है, आलू ले लो, कांदा ले लो। तुम बाहर निकले और तुमने बोला, का दाम दिए हो भैया? और वो बोला 50 रुपए किलो भैया। तो अरे धत, इतना महंगा आलू कोई देता है का? ना ही चाहिए तोहरा आलू। और ऐसे करके उसको भेज दिया। मम्मी ने बोला क्या किया तूने, हमको आलू चाहिए। तो बोला मम्मी फिकर मत करो, हम मंडी से जाके लेके आएंगे। और तुम चले गए सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में तुम हर जगह पे घूम रहे थे और पूछा तुमने एक जगह पे दाम कि कितना है 1 किलो आलू का दाम। तो उसने बोला भैया 30 रुपया किलो। तुमने फिर से बोला अरे धत, 30 रुपया कोई देता है का? और तो हम दूसरी और जगह से ले लेंगे। अभी तुम चले गए सीधा खेतों में अपने दोस्त के पास, उसको पूछा कितने में दे रहे हो? तू हमारा दोस्त है, हम तो उसे पैसा लेंगे का, फ्री में ले जा। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम आलू जब तुम्हारे घर पे आया तब कितने का था, और मंडी गए तब, और खेतों में गए तब। तो यहाँ पे आलू का दाम हर वक्त बदल रहा है। तो ऐसी चीज़ जो हर वक्त बदलती हो उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? वेरिएबल्स को इंडिकेट करने के लिए हम स्मॉल ABCD का सहारा लेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही? पक्का? कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू ना बदले। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं है। पेट्रोल का दाम इज वेरिएबल और कांस्टेंट, पर पार्ले जी का प्राइस वो साइज छोटा कर रहा है पर कीमत तो वही रख रहा है। हाँ, पहले 15 आते थे, अभी 5 ही आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो तुम्हारी शादी है, मान लिया, किसके साथ? रेवा दे પછી હાલો પછી આવજો, જાઓ। દાદા નથી રમતા। હું કહી દઉં છું હાલ। मान लो शादी है तुम्हारी, ठीक है। अभी शादी में हमारे यहाँ रिवाज है
હું કહી દઉં છું હાલ. એ આની યાર રમો ને. चलो मान लो तुम्हारी शादी है, तीसरी बार मान लो कि तुम्हारी तुम्हारी शादी है और हमारे यहाँ रिवाज होता है कि शादी में मेहमानों को खाने पे बुलाते हैं और मेहमान खाना दबा दबा के खाने के बाद आपको कवर देते हैं. ठीक है, यह तुम्हारी शादी में आया था और खाना खाया उपवास करके पूरा, उसने 2-3 दिन का उपवास करके पूरा. हाँ, अभी वो तुम्हें कवर में कुछ पैसे दे रहा है. ठीक है, अभी उस कवर में कुछ पैसे हैं, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मतलब अगर उसने 100 रुपये डाले होंगे और तुम कवर खोलोगे तो 500 हो जाएंगे वैसे. ओके वैसे हाँ, तो 500 तो कितने पैसे डाले उसने? पता नहीं, तो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इसीलिए वो कॉन्सेप्ट है, उसे कितने डाले वो पता नहीं है. नहीं है. तो यहाँ पे ना तो वो कांस्टेंट लग रहा है ना ही वो वेरिएबल लग रहा है. तो ऐसी चीज़ें जो तब तक पता ना चले जब तक वो खुले नहीं, उसको हम कहेंगे हिडन कांस्टेंट. क्या कहेंगे? हिडन कांस्टेंट्स. हिडन कांस्टेंट का और एक नाम है, तुम लोगों को याद होगा, जीरो पॉलिनोमियल. हाँ, नहीं, जीरो पॉलिनोमियल इसका नाम नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल इसका नाम है. हाँ, कांस्टेंट का नाम जीरो पॉलिनोमियल है. सॉरी. हाँ, 5x पावर 0 याद है ना, जीरो पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल 0 होता था. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हिडन कांस्टेंट और इसको इंडिकेट करने के लिए हम कैपिटल ABCD का सहारा लेंगे. तो ये है सारे कांस्टेंट ही, पर क्योंकि छुपे हुए हैं इसको हम क्या कहेंगे? हिडन कांस्टेंट. यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? पक्का? ठीक है. चलो थोड़ा और आगे बढ़े. अभी कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तुम्हें समझ में आ गया. अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ना चाहता हूं तो मेरे पास 4 ऑप्शन है: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इस चीज को हम कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर. क्या कहेंगे? ऑपरेटर, जो हमें बताते हैं कि करना क्या है दो चीज़ों के बीच में, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेटर से जोड़ता हूँ तब जाके जन्म होता है एल्जिब्रा का. किसका जन्म होता है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एल्जिब्रा इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. एल्जिब्रा और कुछ नहीं है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का रिश्ता है अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करने के बाद. व्हाट इज एल्जिब्रा? इट इज रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर. राइट. तो एल्जिब्रा क्या हो गया, पता चल गया. ठीक है, अगर एल्जिब्रा में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1a इक्वल्स टू 0 एंड 1a, तो ये जो है ना 1a वो एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन है. क्या है? और अगर इक्वल्स टू आ जाए तो वो एल्जिब्रिक इक्वेशन है. क्या है? एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट है. एक्सप्रेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है. जैसे इंग्लिश का स्टेटमेंट होता है ना, जबकि इक्वेशन एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो. इसमें वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसमें वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते. अगर इक्वल्स टू है तो इक्वेशन. क्या है? इक्वेशन. और अगर इक्वल्स टू नहीं है तो एक्सप्रेशन. अगर इक्वल्स टू है तो
अगर नहीं है तो एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इक्वेशन को सॉल्व। एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट है, इक्वेशन एक प्रॉब्लम है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है? ठीक है। अभी एल्जेब्रा वर्सेस पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एल्जेब्रा वर्सेस पॉलिनोमियल। पर इससे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी डिग्री की। किसकी? अच्छा, तो व्हाट इज डिग्री? पिछले साल आपने पढ़ा था, डिग्री याद है? मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। डिग्री इज नथिंग बट मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इसके आधार पे अलग अलग नामकरण हमने किए थे, याद है? अगर मैक्स पावर 1 हो तो उसको लीनियर कहते थे, 2 हो तो वेरी नाइस, 3 हो तो, 4 हो तो हाँ बाई क्वाड्रेटिक, और 0 हो तो, या फिर हाँ दोनों ना, 0 पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो अभी एल्जेब्रा और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या है उस चीज़ को समझो। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली में आपको कौन सा कैरेक्टर फेवरेट है, अमरेंद्र बाहुबली या महेंद्र बाहुबली? महेंद्र मतलब जो बेटा था वो फेवरेट है, अमरेंद्र फेवरेट नहीं है। मेरा तो अमरेंद्र फेवरेट है, ठीक है। अच्छा, दोनों के कैरेक्टर समझे हम, तो अमरेंद्र बाहुबली ना काफ़ी वाइस था, समझदार था, ठीक है, वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता था। महेंद्र बाहुबली थोड़ा बच्चों टाइप था, ठीक है, कि हाँ मम्मी को छुड़ा के लेके आया, बाद में गुस्सा आया तो वापस उसको मम्मी लेके गई। अब 2 मिनट। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? अमरेंद्र बाहुबली महेंद्र बाहुबली की बात कर रहे थे। तो अमरेंद्र बाहुबली काफ़ी वाइस समझदार इंसान, महेंद्र बाहुबली थोड़ा इम्पल्सिव, इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेने वाला। उस चीज़ को अगर इसमें इम्प्लाई करूं तो एल्जेब्रा जो है वो अमरेंद्र बाहुबली है और पॉलिनोमियल है वो महेंद्र बाहुबली है। अमरेंद्र बाहुबली ना काफ़ी समझदार है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी जो हो एल्जेब्रा को प्रॉब्लम नहीं। बट पॉलिनोमियल यानी कि महेंद्र बाहुबली के नखरे हैं, वो बोलता है मेरे को ये बाकी कोई नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए। क्या चाहिए? और पॉजिटिव भी नंबर ही चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह नहीं चाहिए, इंटीजर ही चाहिए। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल और एल्जेब्रा अलग है। फॉर एग्जांपल x पावर -1 प्लस 2 और x पावर 3 प्लस 2, अगर तुम्हें मैं पूछूं कि इन दोनों में से पॉलिनोमियल कौन है, क्यों यही है, ये क्यों नहीं है? हाँ, तो ये एल्जेब्रा हुआ, ये पॉलिनोमियल हुआ। पर अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि इन दोनों में से एल्जेब्रा कौन सा है, दोनों एल्जेब्रा है। ये भी एल्जेब्रा है और ये भी एल्जेब्रा है, क्योंकि एल्जेब्रा को तो हर कुछ चलेगा, वो पापा है, पापा को सब चलेगा। और वो मैं आपको बताता भी हूँ ना कि बेटे के अंदर पापा के गुण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर पिताजी के अंदर तो सारे गुण होते ही है। क्लियर? तो ये दोनों ही एल्जेब्रा है, बट स्पेसिफिकली ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जैसे ही हम एंटर करते हैं, पहली चीज़ जो हम सीखते हैं वो है टर्म्स। तो अगर 1 टर्म है तो उसको क्या बोलते थे, याद है? मोनोमियल। फिर 2 टर्म हो तो, 3 टर्म हो तो, 4 टर्म हो तो क्वाड्नोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, डेकानोमियल। हाँ, पर 2 से ज़्यादा वाले को पॉलिनोमियल ही बोलते हैं।
2 से ज़्यादा टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? चलो पॉलिनोमियल भी हमने कर लिया, डिग्री भी हमने कर ली, कोएफिशिएंट, क्या? कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अच्छा कोएफिशिएंट का मतलब समझ लो। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है सह, साथ में, और एफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होने वाला, होने वाला। तो चलो यहाँ पे मैं लिख दूं -2x²। तो अगर मैं आपको पूछूं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, पर अगर मैं आपको पूछूं 2x² में x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है? चलो फॉर एग्जांपल 2xyz में z का कोएफिशिएंट क्या है? तो क्यों, यहाँ पे तो आपको इजी लगा, इजी लगा ना? वेरी नाइस। अगर मैं ऐसे पूछूं 2x² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × x × x? हाँ, तो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? हाँ, पर हाँ अभी देखो 2x² + x + 3 = 0। और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, हाँ, तो यहाँ पे बाद में 2x मत लिख देना कि सर आपने तो तोड़ा था। वो सिर्फ मोनोमियल के लिए लागू होगा, सिंगल टर्म होगा तब जाके ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल, पर आपके नसीब में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोएफिशिएंट का मतलब समझो, साथ में मल्टीप्लाई होने वाला, चाहे वो कांस्टेंट हो तो भी ठीक है, वेरिएबल हो तो भी ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? पक्का? ओके। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वेरी नाइस। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने से पूरे का पूरा पॉलिनोमियल ही ज़ीरो हो जाए, उस वेरिएबल की उस वैल्यू को हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज़ीरो ही हो, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा नंबर जिसको सब्स्टिट्यूट करने से वो कितना हो जाए? ज़ीरो। लीनियर इक्वेशन के कितने ज़ीरो होते हैं? लीनियर इक्वेशन के एक ही ज़ीरो होता है, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। क्वाड्रेटिक के? वेरी नाइस। क्यूबिक के? बाइक्वाड्रेटिक के? तो कोई लॉजिक पल्ले पड़ रहा है इसमें? हाँ, जितनी डिग्री होगी उतने ज़ीरोज़ होंगे। मतलब लीनियर का एक ज़ीरो, क्वाड्रेटिक का अगर किसी की डिग्री 5 हो तो उसके कितने ज़ीरो होंगे? इसका मतलब क्या हुआ? अभी चलो ग्राफिकल मेथड में मैं लेके चलता हूँ आपको। किस पे लेके चलता हूँ? ग्राफिकल मेथड में। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे मान लो लीनियर इक्वेशन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0। क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c = 0। क्यूबिक का ax³ + bx² + cx + d = 0। और बाद में x⁴ और ये कैसे बन रहा है आपको समझ में आ रहा है? तो बता सकते हो कि इसमें a और b क्या है? हिडन कांस्टेंट। और x क्या है? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही चीजें क्या है? तो ये गलत हो जाएगा, दोनों चीजें वेरिएबल में नहीं, इसीलिए क्या हम इसको हिडन कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं। अब चीजें पल्ले पड़ रही है, ठीक है? तो ये क्या है? हिडन कांस्टेंट। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? अभी चारों इक्वेशन लिखे ही हैं, तो अगर उसको मैं ग्राफ में बनाऊं तो वो कैसे बनेंगे उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है लीनियर इक्वेशन, तो अगर उसको मैं ग्राफ में बना भी दूं x और y कोऑर्डिनेट पे,
तो ये कैसा बनेगा उसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसा बनेगा? हाँ एक बार ऐसा हाँ, पर ये बनेगा कैसा? लाइन। हाँ ठीक है, ये लाइन बनेगा, या तो ऐसी या तो ऐसी। अच्छा, कब ऊपर बनेगा कब नीचे बनेगा वो बता सकते हो? जब ए पॉजिटिव हो ना तब ऐसे ऊपर के तरफ बनेगा, और ए नेगेटिव हो तब, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ऐसा, हाँ हाँ, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला। कब अपवर्ड बनेगा कब डाउनवर्ड बनेगा? वेरी नाइस। और जब नेगेटिव होगा तब, ठीक है। चलो क्यूबिक की बात करूं तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और उसी तरीके से ऐसा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का चीज है। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक में ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्लियर। और यहाँ पे भी नीचे ऊपर 4 बार, क्लियर हो गया। इसी तरीके से जितनी डिग्री होगी उतने साप बढ़ते जाएंगे। अभी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो वो टोटली डिपेंड करता है 2 वैल्यूज पे, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल जो है वो एक्स है या वाई है। अगर चलो उसको बाद में लेते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे डेप्थ डाउन में जाना पड़ेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है, इतना लिख लो, ये लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। चलो, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, पर इसको एक आधे प्रॉब्लम से ग्राफ के मदद से समझ ले तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। मुझे बता सकते हो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा वो कौन से किस्म का है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? कैसे पता चला कि ये लीनियर है? अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल। अच्छा, तो हमने अभी जो किए वो तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थे ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए। अच्छा, तो 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy प्लस e इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्यूबिक का बता सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म? ax क्यूब प्लस by क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस ex प्लस fy प्लस g। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म आप डाल सकते हो, जहाँ पे a b ये सारे हिडन कांस्टेंट है और x y ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है आप इसको कार्टेशियन ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को कार्टेशियन ग्राफ पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसकी एक ही वैल्यू है। 2 को दिखा सकते हो, 3 को दिखा सकते हो, 3 को तो 3D में दिखा सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे 2D y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ कि जो उलझा है वही सुलझाएगा। क्या? जो उलझा है वही सुलझाएगा। तो अगर इसके मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो उलझा हुआ कौन है? x है ना, तो यही इसको सुलझाएगा। अभी x की आपको अलग अलग वैल्यू लेके देखना है कि y का सॉल्यूशन क्या हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x की जगह पे 0 ले लूँ तो y इज इक्वल्स टू 2 0 प्लस 3 हो जाएगा। 2 0 सा 0 प्लस, तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या मिला? x की वैल्यू को जब मैंने 0 लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, y। x की वैल्यू जब मैं 0 ले लेता हूँ तब y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है? तो ये हमारा हो गया पहला सॉल्यूशन। इसको मैं a नाम दे देता हूँ।
क्या नाम दे देता हूँ, ए। सिमिलरली x की वैल्यू कुछ और ले लो, तुम बताओ, 1 ले लेते हैं चलो। तब y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सॉल्यूशन, जिसको हम नाम दे देते हैं b 1,5 1,5। इसको 2 नंबर देके छोड़ देते हैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट हमने निकाल के देखे, लीनियर इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट हमने निकाल के देखे। कम से कम कितने निकालो तो चले, 2 ही। हाँ क्यों, सही है पर क्यों? हाँ अच्छा, ये कितने लीनियर इक्वेशन है, ये कितने इक्वेशन है? एक ही इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन को अगर ड्रॉ करना हो ग्राफ के ऊपर तो कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स। पर अगर ऐसा और एक इक्वेशन होता तो हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते, 4। मतलब पर इक्वेशन 2 पॉइंट्स। एक इक्वेशन दिया गया हो तो कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, 2 दिए हो तो 4, 4 दिए हो तो 8। मतलब इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हमें चाहिए। और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन है, लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। तो हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अभी हमारा काम है ये देखना कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चरण में है। हाँ, आपको ये क्वाड्रेंट्स याद है? हाँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। याद है ना? तो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट की ही ज़रूरत है। तो हम पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे अगर हम बना लें, पहला क्वाड्रेंट हम यहाँ पे बना लें, तो मुझे x एक्सिस पे कितने नंबर चाहिए होंगे और y एक्सिस पे कितने चाहिए होंगे? y देखो x पे 0 और 1 ही है, तो यहाँ पे तो 1 लेंगे तो भी चलेगा। चलो 3 4 1 2 3 4। और y पे कितने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्या नेगेटिव में? ठीक है चलो 5 ले लो। चलो इसको इंडिकेट करो, 0,3 कहाँ पे आएगा? हाँ, ये x है, ये y है, तो x पे 0, y पे 3। सही है, सही है ना? ओके। दूसरा, x पे 1, y पे 5। x पे 1, y पे 5, मतलब यहाँ पे कहीं पे। ये था हमारा a, ये था हमारा b। अच्छा, ये जो इक्वेशन है वो कौन से वेरिएबल का इक्वेशन है? x के वेरिएबल का है कि y के वेरिएबल का है? हाँ, जो उलझा है वही सुलझाएगा। ठीक है, ये y को देख के तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि वेरिएबल y है, y नहीं है। उसका मेन वेरिएबल कौन सा है? x। तो हमें, अगर मैं इसमें से लाइन बना भी दूं और अगर मैं पूछूं कि इसका 0 कहाँ है, तो आप कहाँ पे दिखाओगे इसका 0? लीनियर इक्वेशन का 0 है कहाँ पे? ये हो गया लीनियर इक्वेशन। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन का 0 मतलब वेरिएबल वाली एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, और वो इक्वेशन जो x वेरिएबल वाला है वो x एक्सिस के साथ जहाँ पे कट करे उसी को हम कहेंगे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल।
और क्योंकि ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को यहीं पे कट करेगा। अब समझ में आ गया? तो इसको हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये कितना है वो अभी हमें ग्राफ परफेक्ट बनाएंगे तो पता चलेगा, बिना परफेक्ट ग्राफ के हम नहीं बना सकते। तो ये है ग्राफिकल मेथड ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। क्लियर है शिव जी? पक्का? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। होने चाहिए आपको डाउट, क्यों नहीं है? डाउट होने चाहिए। सोचो। चलो, लीनियर इक्वेशन तो हो गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कौन से वेरिएबल में है? y में है या x में है? x में ही है। तो इसका भी इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है? x एक्सिस के साथ। इसमें x की अलग अलग वैल्यू लेके y की कीमत ढूंढ सकते हो? कोशिश करके देखो। सबसे पहले ज़ीरो लेके देखो। फॉर एग्जांपल अगर x में ज़ीरो ले लूँ तो y कितना होगा? हाँ, 0 स्क्वायर -3, तो ये -4। तो पहला पॉइंट आपका कितना हो गया? 0, -4। चलो x की वैल्यू 1 लेके देखें। हाँ, x की वैल्यू अगर 1 ले लूँ तो y की वैल्यू 1 स्क्वायर -3 -4, यानी कि -6। ये हो जाएगा -6। तो सेकंड पॉइंट कितना हो गया? 1, -6। तो 2 पॉइंट काफ़ी है ना, कि नहीं ज़्यादा लेने पड़ेंगे? क्यों? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, चलो मैं मान लिया आपकी बात कि यहाँ पे 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा पॉइंट चाहिए। पर कितने ज़्यादा? अगर लीनियर में 2 लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, तो कर्व बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 3। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। पर कभी कभी 3 से ज़्यादा भी निकालने पड़े तो नई बात नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से क्यूबिक बनाना है तो उसमें देखो, एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर वापस से नीचे जाएगा, तो उसमें आपको 5 से 6 पॉइंट निकालने पड़ जाए। फिर जैसे ही क्यूबिक आया तो उसमें और ज़्यादा निकालने पड़ जाए। क्लियर है? लीनियर में 2, क्वाड्रेटिक में कम से कम 3, क्यूबिक में कम से कम 4 और बाई क्वाड्रेटिक में कम से कम 5। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? चलो और एक ले लो, x = 2 ले लो। 2 स्क्वायर 4, 4 -6 -4, y = -6। तो ये हो गया c = 2, -6। अगर यहाँ पे मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना लूँ, ठीक है, और पॉइंट्स भी इंडिकेट कर लेते हैं। चलो, ये हो गया +1 -1 +2 -2 +3 -3 -1 -2 +1 +2 +3 +4। ठीक है, पहला पॉइंट 0, -4 वो कहाँ पे आएगा? x 0 y -4, मतलब यहाँ पे आएगा e। फिर दूसरा पॉइंट 1, -6 वो तो और नीचे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2, -6 वो तो और नहीं, बाजू में आएगा। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो मुझे लगता है कुछ ऐसा बनेगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे तो x के साथ टच ही नहीं हो रहा, तो इसके 0 नहीं है। x के साथ टच ही नहीं हो रहा है तो उसके 0 नहीं है कि है? पर ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर खींच ले तो ये 0 है, तुम ऐसे कह रहे हो?
ये दोनों जीरो है पक्का। अगर सर ऊपर खींची नहीं तो है, अगर ऊपर नहीं खींच सकते तो नहीं। ये अच्छा था, सही हो। ऊपर खींच सकते हैं। हाँ ऊपर ये जो है वो इनफाइनाइट लेंथ तक ऊपर बढ़ता है, क्योंकि ये कर्वेचर है, इसलिए ये इसके दो रियल ज़ीरोस होते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो एक्स एक्सिस को टच ना हो, यहाँ पे कर्व छोड़ दिया होगा, आधे तक ही छोड़ दिया है, उस केस में आपके पास रियल ज़ीरोस नहीं है। कैसे ज़ीरोस नहीं है? रियल ज़ीरोस नहीं है, हाँ इमेजिनरी ज़ीरो है, ज़ीरो है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है पक्का। अच्छा ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो किस बात पे ऊपर डिपेंड करता है? देखो ये रहा, ये आपकी फिगर है, देखो ये ऊपर खींचा है, तो ये उसके दो ज़ीरोस हैं जो हमने यहाँ पे दिखाए, ठीक है। पर हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये नीचे होगा या ऊपर होगा वो किस बात के ऊपर डिपेंड होता है? अच्छा किसके नेगेटिव? इसके नेगेटिव पॉजिटिव पे? सर एक्स पर ये तो उल्टा, सीधा यू और उल्टा यू उसके ऊपर डिपेंड होता है ना। देखो अगर ये पॉजिटिव है तो सीधा यू आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो उल्टा यू आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो नीचे आएगा, ये पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा। ऑलमोस्ट अभी तक तो ऐसे होता है, बट फिर भी केस देखना, हमेशा ऑब्जर्वेशन अपना रखो कि कब कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये ग्राफ कैसे बन रहा है। हमेशा ऑब्जर्वेशन, अलग अलग ग्राफ करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। लेके देखो, बाद में मुझे बताओ कि सही है हमारा ऑब्जर्वेशन या नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन पे हमें इसमें से हो सके उतना ऑब्जर्वेशन निकालना है। सबसे पहले इस पहली फिगर पे फोकस करो। यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? मतलब ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कैपिटल ए जो होगा वो नेगेटिव होगा। अंदाज़ा लग गया? इसके अलावा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे काट रहा है, और मज़े की बात यह है कि राइट साइड पे काट रहा है, मतलब इसके जो दोनों ज़ीरो है हाँ वो दोनों पॉजिटिव है। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ओके, सेकंड फिगर पे आ जाओ। इसमें तुम्हारा और एक सवाल, ये आगे बढ़ता बढ़ता कितना आगे बढ़ेगा वो चीज़ का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आगे जाके y को भी काट सकता है, फिर ऐसे घूम के वापस आ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि ये डाइवर्ज कर्व है, डाइवर्ज कर्व है, वो अपनी दिशा नहीं बदल सकता। हाँ, पर क्यूबिक में ऐसा नहीं बोल सकते, क्यूबिक में वो डाउनवर्ड होके वापस अपवर्ड आता है, तो उसमें वो कट कर सकता है, पर ये तो पूरा नीचे ही फैलता जाएगा, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। ये अपवर्ड है, अपवर्ड पैराबोला, तो तुम बता सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा रहेगा? वेरी नाइस। इसका एक्स एक्सिस के साथ दो जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और मज़े की बात यह है एक इंटरसेक्शन पॉजिटिव है, दूसरा इंटरसेक्शन हाँ, तो उसका एक ज़ीरो पॉजिटिव होगा और दूसरा ज़ीरो नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव इंटीजर ज़ीरो, एक नेगेटिव इंटीजर। इसकी बात कर सकते हो कुछ? इसमें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव ही होगा, एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अच्छा ये तो बस एक ही जगह पे कट कर रहा है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो ज़ीरो होने ही चाहिए। यहाँ पे तो एक ही ज़ीरो मिल रहा है, पॉजिटिव, वन पॉजिटिव ज़ीरो, ज़ीरो। वेयर इज अदर? वेयर इज अदर ज़ीरो? दूसरा ज़ीरो कहाँ गया फिर?
दूसरा जीरो इमेजिनरी जीरो है, अदर जीरो इज इमेजिनरी। नहीं है ऐसा मत बोलना, है तो सही, रियल वैल्यूज में नहीं है, इमेजिनरी वैल्यूज में है। चलो वो वाली फिगर की बात करो, इसमें भी एक ही जीरो है, तो दूसरा जीरो कैसा हो गया? हाँ, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा? हाँ, चलो इसकी बात करो। हाँ, इसमें तो x के साथ टच होने का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ, ऐसे होता तो तुम इसको आगे बढ़ा देते, पर ये तो उल्टा जा रहा है, तो ये तो आगे बढ़ने से रहा, तो इसके कोई भी जीरोस नहीं है। नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस। हाँ, बट बोथ इमेजिनरी जीरोस। इमेजिनरी तो है ही दो। यहाँ तक चीजें क्लियर? इसमें हाँ, इसमें वो वापस में नहीं लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। इसमें हाँ, दोनों इमेजिनरी है, बोथ आर इमेजिनरी। अच्छा, ऐसे ही क्यूबिक का भी बना सकते हो। क्यूबिक पॉजिटिव, क्यूबिक एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, क्यूबिक दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्यूबिक तीनों नेगेटिव, क्यूबिक तीनों पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव दो इमेजिनरी, या एक काट रहा है, ऐसे भी हो सकता है। देखो ऐसे हाँ, एक दो तीन, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। पर अगर ऐसा हो कि एक दो, अरे इन शॉर्ट दो काटे और एक ना काटे, ऐसा एक ऐसे ऐसे, हाँ, तो एक काटेंगे दो नहीं काटेंगे, या फिर ऐसे हो कि हाँ, एक नहीं काट रहा दो काट रहे, तो ऐसे भी क्या होगा? दो रियल एक इमेजिनरी। क्यूबिक के इक्वेशन आपके उसमें नहीं है, कंसिडर नहीं किए हैं, तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर x के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब रियल जीरोस है, और अगर नहीं हो रहा मतलब नहीं। ये लिखना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 1 देखो, ठीक है। इसमें 6 अलग अलग सिचुएशन है। अच्छा, पहला जो ग्राफ है, आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर है, कैसे पता तुम्हें क्यूबिक है? एक बार ऊपर जाके एक बार नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एस या ड बन रहा हो, ड या ट, तब समझो कि वो क्यूबिक इक्वेशन है। इसके कितने जीरोस हैं? कैसे पता चला? एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। अच्छा, सेकेंड फिगर कौन सी है? अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसके जीरोस के बारे में बताओ। एक दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरे के बारे में बताओ। क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जीरोस के बारे में बताओ। तीनों पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके बारे में बताओ। इसके कितने जीरो है? अच्छा, कौन सा है, ये वाला है या ये वाला? एक्स एक्सिस के साथ ही देखना है। अच्छा, ये वाला बताओ। एक जीरो। क्वाड्रेटिक है, कितने जीरो है? और बाकी एक बचा वो इमेजिनरी है। इसका जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव? ठीक है। लास्ट वाला देखो एक बार ध्यान से, बाई क्वाड्रेटिक, तो 4 जीरो होता है, तो इसके जीरो के बारे में बताओ। एक नेगेटिव, 3 पॉजिटिव। वेरी नाइस। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, अरे एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट, हाँ, बाई क्वाड्रेटिक है ना। ये देखो, वेरी नाइस, ये डाउनवर्ड है देखो। अच्छा, अपवर्ड होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है।
इसी तरीके से एक्सरसाइज के हैं 2.1 के, ये आप डिस्कस करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं।